हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। विलियम शेक्सपियर के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को लेकर के आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर कितने इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ये जीआईसी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, DSSB सब सिलेबस में विलियम शेक्सपियर हैं। तो विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, आप कोई भी पेपर उठाइएगा, टीजीटी, पीजीटी, कहीं का भी किसी भी चीज़ का पेपर देखिएगा कि जो जो पॉइंट्स हम बताने वाले हैं इन्हीं पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं इसमें। देखिए, विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। मतलब बॉर्न 23 अप्रैल 1564। कहाँ पे? स्ट्रेटफोर्ड अपान एवान, वारविकशायर कंट्री, इंग्लैंड में। ठीक, इनको बैप्टाइज किया गया इनके जन्म के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1564 को। कहाँ पे? हॉली ट्रिनिटी चर्च में। ठीक, इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर, मदर मैरी आर्डन। ये इनको स्कूल भेजा गया, कौन से स्कूल में? तो सेंट टू ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन स्ट्रेटफोर्ड। और बेन जॉनसन ने इनके बारे में कहा, इनको क्रिटिसाइज किया कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। अगर ये कोटेशन आता है कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये शेक्सपियर के बारे में किसने बोला? तो बेन जॉनसन ने बोला है। ठीक है, फिर विलियम शेक्सपियर की जो शादी हुई वो 1582 में हुई, 1582 में। कितने साल के ये थे? इनकी एज क्या थी? तो ये 18 ईयर्स के थे। और इनकी वाइफ जो थी एन हैथवे। ठीक, एन हैथवे इनसे 8 ईयर्स सीनियर थी। ये 18 साल के थे और ये 26 ईयर्स की थी। कितनी? 26 ईयर्स की थी, मतलब 8 साल इनसे बड़ी थी। ठीक है, सीनियर थी। और एक पॉइंट ये कि 1587 में इनको ये अपने फैमिली को छोड़ करके लंदन चले गए। कहाँ चले गए? लंदन चले गए। और वहाँ पे जाकर के इन्होंने बारवेज कंपनी ज्वाइन कर ली। ठीक है, 1587 में। फिर 1597 में इन्होंने एक घर खरीदा, न्यू प्लेस। ठीक है, इन स्ट्रेटफोर्ड। और निकोलस रो को इनका फर्स्ट बायोग्राफर कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर की पहली बायोग्राफी या फर्स्ट बायोग्राफी लिखने वाले कौन थे? सबसे पहले तो ये निकोलस रो थे। ठीक है, इन्होंने मतलब विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे। कितने सोनेट्स हैं? तो इनके सोनेट्स जो हैं 154 सोनेट्स हैं, जो लिखे गए और पब्लिश कब हुए? 1609 में। 1609 में ये पब्लिश हुए। रॉबर्ट ग्रीने जो या रॉबर्ट ग्रीन इनके बारे में हम अगर कह लें तो ये इनके सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज अगर विलियम शेक्सपियर को किसी ने किया है तो रॉबर्ट ग्रीन ने किया है, जो इनके कंटेम्प्रेरी थे, इनके समकालीन थे। मतलब जिस एज में ये थे उसी एज में रॉबर्ट ग्रीन थे। तो उन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा कि ग्रोथ ऑफ विट, एक तो ये कहा। एन अपस्टार्ट क्रो कहा उनको। टाइगर्स हैड ट्रैप्ड इन अ प्लेयर हाइड, ये कोट उन्होंने उनके बारे में बोली। और इनको विलियम शेक्सपियर को रॉबर्ट ग्रीन ने प्लेगियारिस्ट भी बोला। प्लेगियारिस्ट शब्द अगर ले लें तो इसको क्या कहते हैं? तो प्लेगियारिस्ट बोला जाता है उसको जो दूसरों के लेख को चुरा करके अपने अपने को बताए, अपना कर ले, वो प्लेगियारिस्ट होता है। ठीक, तो ये क्रिटिसाइज रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को लेकर के किया है। वीनस एंड एडोनिस इनकी और द रेप ऑफ लुक्रेस, इनकी ये 2 नैरेटिव पोएम हैं। एक ये जो वीनस एंड एडोनिस 1593 मतलब 1593 में राइट की गई, और रेप ऑफ लुक्रेस 1594 में आई। ठीक है, ये दोनों नैरेटिव पोएम हैं जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड हैं। किसको डेडिकेटेड है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। ठीक है, और ये ग्लोब थिएटर और ब्लैक फ्रायर्स जो थिएटर है इसके शेयर होल्डर थे विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने कुछ रोल भी प्ले किए हैं, जैसे इनके प्लेज हैं एज यू लाइक इट में इन्होंने एडम का रोल किया है, एडम का। ठीक है, हेमलेट में इन्होंने हेमलेट का पिता घोस्ट था, घोस्ट का रोल किया है। ठीक है, और 1613 में, ठीक है, 1613 में जहाँ पे ये शेयर होल्डर थे ग्लोब थिएटर में, उस ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। ठीक है, वो बर्न हो गया था। इनकी डेथ 23 अप्रैल 1564 में आपने जन्म देखा था, और 23 अप्रैल 1616 में ये इनकी डेथ हुई थी।
और इनको बरीड किया गया था हॉली ट्रिनिटी चर्च में। ठीक। इज हिज इपिटैफ मतलब विलियम शेक्सपियर ने अपने इपिटैफ पे ये मतलब विलियम शेक्सपियर के इपिटैफ पे ये लिखा हुआ है, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉरवियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, ये लिख के आ जाएगा कि ये किसके इपिटैफ पे लिखा है, तो ये विलियम शेक्सपियर के इपिटैफ पे लिखा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।